हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस, रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 160 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस हमारे व्यूवर्स का ही कहना था कि जो 3 एपिसोड्स हैं वो मोहसिन भाई पीछे से दिखाई गई हुई हैं, मतलब कि वो सारी ही। अच्छा तलहा भी मैं तो समझा था कि शायद वहाँ पे वो सीरीज़ का एंड कर दिया गया अच्छा है, पर फिर हमारे व्यूवर्स ने गाइड किया जिस ना आएगा सीजन्स का सिस्टम चलता है ना कि एक सीज़न एंड हुआ अब नेक्स्ट सीज़न आएगा। वैसे उनका कहना था कि इस सीरीज़ का एक सीज़न एंड उन्होंने कर दिया था रमनन सागर जी ने। अब इसका सीज़न 2 स्टार्ट होने जा रहा है जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। और जो लास्ट 3 एपिसोड्स की आप बात करने जा रहे थे उसमें जो फर्स्ट सीज़न है उनका फ्लैशबैक दिखाया गया है सारा। बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स ने ही हमें गाइड किया कि आप अब 160 एपिसोड से स्टार्ट करें। तो गाइज अब हम वही उसी का पार्ट तो नंबर 1 देखते लेकर हैं आए हैं। गाइस कि आगे हमें इस एपिसोड में क्या देखने न्यू को मिलने सीज़न जा में रहा है। क्या देखने को मिलने जा, बिल्कुल। चलते हैं वीडियो की तरफ देते हैं रिएक्शन। आत्माओं पर वास कर दी। हम्म। धन दौलत और सगे संबंधी। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियां, उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। हे मधुसूदन, मनुष्य का शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? मानव शरीर के त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। पापों और पुण्यों को। इसके लिए भोग योनियां बनी हैं जो 2 प्रकार की हैं।
उच्च योनियां और नीच योनियां। एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है, और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। इसी लोक में वो कैसे? इसे तुम यूं समझो अर्जुन कि कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी हैं। उसका एक इकलौता जवान बेटा है जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा अचानक किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे, और पुत्र की मृत्यु के बाद जो दुख भोगे, उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से बढ़कर थे, जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। वाह प्रभु वाह। हे मधुसूदन, अब ये बताओ कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहां भोगता है? हे अर्जुन, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्गलोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। कर्म होते हैं उतनी देर तक। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे फिर पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है। अच्छा। और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उष्यत्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। परंतु स्वर्ग लोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? वहां जब वो देव योनि में होता है तो वो अवश्य अच्छे कर्म करता होगा, उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। वहां प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है, मिलता नहीं फल। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। बिल्कुल ठीक। परंतु ये अंतर क्यों? इसलिए कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए
तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसके पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात देवों की योनियों में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं। हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहां से लौटकर आना ना पड़े और जन्म मरण का ये चक्र समाप्त हो जाए? ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहां पहुंचने के बाद किसी को लौट कर नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। सब तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। हमने सोचा था कि हमें महाभारत के युद्ध से या फिर इससे आगे से देखने को और मिलेगा, अभी भी यहाँ लेकिन अभी भी ज्ञान कंटिन्यू है जो गीता का ज्ञान है। और कृष्णा जी ने बहुत ही प्यारी बातें की मोहसिन भाई, कि उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन का क्वेश्चन था कि जब जो कोई भी मनुष्य है जब वो अपने मतलब कर्म करने के बाद मर जाता है तो वो जब जाता है तो उसको क्या मतलब कि फल मिलता है, मतलब कि वहाँ भी वो जब कोई अच्छे कर्म करता है, उन्होंने कहा नहीं, अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने ही वो वहाँ जाता है। बिल्कुल। उसके बाद जो उसने कर्म किए होते हैं वो फल उसी का भोगने परिणाम के वो बाद, वहाँ हाँ, भोग लेता है। और वो भोगने के बाद जब उसका हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है उसका फिर जन्म होता है। और आप देखें ना कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी मनुष्य इस धरती पर जीवित हैं उनमें सबसे अधिक सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, क्योंकि केवल इसी धरती पर इंसान ही ऐसा मनुष्य है जिसे अक्ल दी गई है। बिल्कुल। और और जिसे पाप और पुण्य भी लगते दंड हैं, भी उसे ही भोगना पड़ता भोगना है, वो पड़ता चाहे है। पाप करे चाहे पुण्य पुण्य करे, करे। उसका साथ ही उसको साथ उन्हें आप देखेंगे फल उन्होंने भोगना। टाइगर की मिसाल भी दी, सांप की मिसाल अच्छा, भी दी। मैं ना बड़ी देर से ये सोचता होता था कि यार ये जो जानवर हैं इनको भी मतलब कि इस तरह होता होगा, लेकिन वो उन्होंने बताया कि ये अगर किसी दूसरे जानवर को खाते हैं तो ये इनको नहीं लगता, वो ये एक सिर्फ निज़ाम चला हुआ है निज़ाम ना। चला हुआ है। सिर्फ ये जो कर्म और उसके फल का सारा है या जो भी है ये इंसानों के ऊपर मैटर करता है। क्यों? क्योंकि इंसानों को ही अकल दी गई हुई है। नहीं तो अब आपके सामने इधर ही आप देख लेंगे शेर रखना कितना कॉमन हो गया। अगर शेर बिल्कुल। को पता होगा मैं शेर हूँ तो फिर कोई बंदा रख सकता नहीं है? रख सकता, ये बात सच है कि उसको पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या ताकत है तो वो कोई भी इंसान या कोई भी पिंजरा उसको कैद नहीं रख सकता। तो गाइस अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या देखने को देखें? मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लव यू।